बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ वॉइस टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बनी इसराइल का एक वलीउल्लाह जो 1000 साल से हालत सजदा में है, उसका हैरानकुन वाक़या आपके सामने पेश करते हैं, जो यकीनन आपके लिए हैरानकुन साबित होगा। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। मोहतरम दोस्तों, साबका में एक वलीउल्लाह था जो बहुत ही बड़ा इबादत गुजार, जाहिद और आबिद था। दुनिया के सारे काम छोड़कर इबादत में लगा रहता था। वो दीनो हनीफ का मुकम्मल पैरोकार था, लेकिन बीवी बच्चों का भी मसला सामने था। उसकी ख्वाहिश हुई कि तमाम झगड़ों को छोड़कर हर वक्त इबादत में मशगूल रहे। उसने बीवी को अलग किया, सारी जायदाद दे दिलाकर खुद समुंदर के वास में मौजूद एक जजीरा था, वहां आकर डेरा डाल लिया और हमा वक्त इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से उसी कड़वे समुंदर से एक मीठा चश्मा जारी कर दिया। एक नाले से ठंडा पानी निकलने लगा और एक अनार का दरख्त उगा दिया। उस वलीउल्लाह का ये काम था कि रोजाना एक अनार खा लेता और एक कटोरा पानी पी लेता। इसी तरह उस वलीउल्लाह ने अल्लाह ताला की 500 बरस तक खालिस और मुखलिस इबादत की। इस तरह वो मजीद इबादत में लगा रहा और 500 बरस और भी अल्लाह ताला की खालिस और मुखलिस इबादत की। मोहतरम दोस्तों, जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने हक ताला से अर्ज की, ऐ अल्लाह पाक, मुझे सजदा की हालत में मौत दीजिएगा ताकि मैं इबादत में ही ख़त्म हो जाऊं, और ये भी दरख्वास्त की कि मेरे बदन को क़यामत तक सजदा की हालत में महफूज रखें ताकि मैं क़यामत के दिन भी सजदा गुजार उठूं। अल्लाह ताला ने उसकी दरख्वास्त को मंजूर फरमा लिया और जब उसकी वफात हुई तो अल्लाह ताला ने उसके बदन को उसी हालत में महफूज फरमा लिया। मुर्रिखीन इरशाद फरमाते हैं कि वो बदन अब भी महफूज है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐसे गुंजान दरख्तों को उगा दिया है कि लोग हैबत ज़दा हैं और वहाँ पर जाते नहीं, लेकिन उसका वजूद आज भी कायम दायम है। बहरहाल इंतकाल के बाद उसी हालत में अल्लाह ताला के सामने उसकी पेशी हुई या क़यामत के दिन होगी। उस इबादत गुजार के दिल में एक वसवसा गुजरेगा कि 500 बरस हमने अल्लाह की इबादत की, आप भी फजल ही से बख्श रहे हैं। कम अज़ कम दिलदारी के लिए यही फरमा देते कि हमने तेरी इबादत के बदले में जन्नत बख्श दी तो मैं खुश हो जाता कि मेरी मेहनत अब ठिकाने लगी। उसके कहने का मतलब ये है कि मैंने इबादत नहीं की बल्कि फजल ही से बख्शा गया। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि लोगों के दिलों से भी खूब वाकिफ हैं। 500 बरस की इबादत सिर्फ एक कटोरा पानी पीने के बदले में चली गई। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे, उसको दोज़ख में डालना नहीं, अलबत्ता उसको इतने दूर ले जाओ और वहां पर खड़ा कर दो जहां से जहन्नम का 500 बरस का रास्ता हो। फरिश्ते उसको वहां पर ले गए और जब ये उस मकाम पर पहुंचा तो जहन्नम से एक लिपट आई और एकदम से सर से पांव तक खुश्क हो गया और उसने प्यास प्यास चलाना शुरू कर दिया। गायब से एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडा पानी का प्याला था। अल्लाह वाले ने अर्ज किया, ये पानी मुझे दे दो। गायब से आवाज आई कि ये पानी कीमत से मिलेगा। उस वलीउल्लाह ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है, तो कहा गया कि जिसने 1000 बरस खालिस अल्लाह ताला की इबादत की हो, अगर वो इसके बदले में लेना चाहे तो ले सकता है। उस इबादत गुजार ने कहा कि वो मेरे पास है, तुम ले लो। उसको पानी का कटोरा दिया गया, उसने पानी पिया तो जान बची। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि उसको वापस लाओ। उसे वापस लाया गया और अल्लाह ताला के सामने पेश किया गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ बंदे, तेरी 1000 बरस की इबादत का सिला हमारी तरफ से ज्यादा हो, और ये तेरा ही तजवीज़ करदा था कि 1000 इबादत के बदले खुशी से एक कटोरा पानी पर राजी हो गया और वो तुम्हें दिया गया। अब मामला बराबर हो गया। अब तू हिसाब दे कि दुनिया से कितनी इबादत लेकर आया है। जो तुझे रोज एक अनार देते थे उसके हर दाने का हिसाब दे, उसके बदले में कितनी इबादत लेकर आया है। और पानी के लाखों प्यालों को तुमने पिया है, एक एक कतरे का हिसाब दे, उसके बदले में क्या इबादत लेकर आए हो। और हमने जो आंखों में नूर बख्शा था उसका एक एक तार था, जिससे तू इस दुनिया की हर एक एक चीज को देखता था, उसकी हर एक तार का हिसाब दे, उसके बदले में क्या इबादत लेकर आया है।
ہم نے تجھے جو سانس کی نعمت عطا کی تھی، جس سے تو زندگی گزارتا تھا، ہر ایک سانس کا حساب دے، اس کے بدلے میں کیا عبادت لے کر آیا ہے؟ یہ سن کر تو وہ عبادت گزار تھرتھرا اٹھا اور کانپنے لگا اور عرض کی کہ اے اللہ، بے شک آپ کے فضل ہی سے نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر انہیں پہنچنا تھا۔ محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان 5000 برس کی عبادت ہی کیوں نہ کر لے، مگر صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اس کا کام بنے گا، محض اس کا عمل کام نہیں آئے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کر لے تو اس میں بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ محترم دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے تاکہ دن قیامت کے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما سکے۔ آمین یا رب العالمین۔